देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ, और मैथ में पढ़ेंगे लाभ हानि। लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस वस्तु को हम, जैसे मैंने कोई पेन खरीदा, ठीक है, और पेन मान लिया 10 रुपए का है, ठीक है, ये इसका क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, खरीदा, ठीक है, ठीक है, मैंने इसे बेच दिया किसी और को, कितने रुपए का? 12 रुपए का, 12 रुपए का। ठीक है, इतने रुपए, 10 रुपए का खरीदा, 12 रुपए का बेच दिया। ठीक है, तो मुझे लाभ हुआ या हानि? सीधा सीधा सा पता है, लाभ हुआ है। लाभ कितने रुपए का हुआ है? तो हम लाभ के लिए विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, ये करते हैं। विक्रय मूल्य क्या है? 12 रुपए। क्रय मूल्य क्या है? 10 रुपए। लाभ कितना हुआ? 2 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से कर लेते हैं हम। ऐसे ही हानि। हानि में क्या होता है? हानि में ये होता है, अगर मैं इसको कितने रुपए का, 10 रुपए का खरीदा, 9 रुपए का बेच दिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, अब जो लगेगा हानि। ठीक है, हानि बराबर, अब लाभ मतलब क्रय मूल्य है वो बड़ा हो गया, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने का था? 10 रुपए का खरीदा, 9 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए की हानि हो गई। ठीक है, इस तरह से आप लाभ और हानि निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, एक होता है प्रतिशत। प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जैसे कितने परसेंट मुझे हुआ, तो देखिए 2। ठीक है, हमेशा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दोनों ही क्रय मूल्य पर निकलेंगे। किस पर निकलेंगे? क्रय मूल्य पर निकलेंगे। तो खरीदा कितना में था? 10 रुपए में। ठीक है, 10 रुपए में, और गुणा 100, 0 से 0 खत्म। 20% का लाभ हुआ था। कितने का? 20% का लाभ हुआ था। हानि कितने की हुई? देखिए, हानि प्रतिशत, यहां तो लाभ प्रतिशत, ठीक है, हानि प्रतिशत, तो वही होगी 1 रुपए बटे खरीदा कितने का था? 10 का, गुणा 100, 0 से 0 खत्म। 10% की 10, क्योंकि दोनों गुणा करेंगे, 10% की हानि। ठीक है, 10% की हानि। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, लाभ और हानि के क्वेश्चन शुरू करते हैं। लाभ हानि प्रतिशत। चलिए, परसेंटेज मैंने आपको उस दिन समझा दिया था। देखिए, इसमें दे रखा है किसी वस्तु को 110 रुपए में खरीदा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, 110 रुपए में खरीदा, ठीक है, बेच दिया इसको 114.40 रुपए का, बेचा। ठीक है, 110 रुपए में खरीदा और 114.40 में बेच दिया। ठीक है, तो लाभ हुआ हानि, तो हमें सीधा सा नजर आ रहा है 110 रुपए खरीदा था, 114 रुपए कुछ पैसे का बेच दिया, तो लाभ ही होगा। ठीक है, लेकिन लाभ कितना होगा? सीधा सा यहां देख लो, 110 कितना, 4 रुपए 40 पैसे, और इसमें ये पूछ रहा है कि प्रतिशत, प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो मैंने बताया था नीचे जो आपको हमेशा विक्रय क्रय मूल्य खरीद लगाना है, जो खरीदा है क्रय मूल्य वो लगाना है 110 रुपए। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 0 से 0 खत्म, और 11 चौक 44.4, और ये 0 है, यहाँ पर 0 लगा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 की, तो ये आ जाएगा आपका, इस 0 से हमें कोई मतलब भी नहीं है, इसे छोड़ भी दो तब भी कोई वो नहीं है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई है तो 4%, 4% का लाभ। ठीक है,
लाभ हुआ है 4% का, इसमें से इसको घटा दिया है, ठीक है, लाभ आ गया निकल के, लाभ आया हमारा 4.4, और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य क्योंकि मैंने बताया था लाभ हो हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलेंगे, और गुना 100, ठीक है, गुना 100, तो कितना हुआ हमारा 4, और ये जो 100 से गुना करी थी ये इसके लिए परसेंट के लिए, ठीक है, अगर परसेंट हटाते तो 100 से डिवाइड करते, तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 8,580 रुपये, ठीक है, और लाभ जो है लाभ बराबर 4%, ठीक है, 4%। क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा हूं, देखिए हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, ये जो है 4 बटे कितना 100, ठीक है, इसे डायरेक्ट भी हम 1/5 कर सकते थे, ठीक है, 1/25 कर सकते थे, और वही हम यहाँ पे करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 से 25, ठीक है, 4 से 25, ये क्या हुआ लाभ, ये क्या हुई, ये हुआ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है, क्या बन जाएगा विक्रय मूल्य, तो इन दोनों जोड़ दो 25 और 1 26, 26 रुपए क्या हुआ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, तो 26 बराबर कितने के इसके, तो 25 बराबर किसके होगा, कर दो गुना, 26 से काटो इसे, 26 दूनी 52, 26 तिया 78, 26 ती 78, 78 2 5 और 2 7, 26 ती 78 और 0 का 0, ठीक है, 25 से गुना कर दी, 25 जो 25 थी 75 का 5 हाथ से लगे 7, और 25 थी 75 और 7, 7 5 12 82, ठीक है, ये इसका क्रय मूल्य था, क्या था इसका क्रय मूल्य था, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है, ये क्रय मूल्य निकल गया, ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा दूसरा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या कह रहा हो, एक हीटर को 840 रुपए में बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 840, ठीक है, 4% की हानि, हानि कितनी है 4% की, ठीक है, चलो जी, हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा हूं, क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए 100 पे 4 रुपए की हानि होगी, ठीक है, हानि हो गई 100 पे 4 रुपए की, ठीक है, तो 800 पे कितने होंगे 8 चौक 32 रुपए, 8 चौक 32 रुपए, और अगर 4 पे 100 पे जो है 4 रुपए हैं, तो 50 पे कितने होंगे 50 पे कितने होंगे, या वैसे ही निकाल दो इसे, ठीक है, वैसे ही निकाल लो, क्रय मूल्य कितना है हमें निकालना है, तो 4/25 यानी कि 1/25, वही करेंगे बिल्कुल, 1/25, दोनों को जोड़ा 26, ठीक है, तो 26 बराबर है इसके, 26 बराबर है इसके, तो 25 बराबर किसके गुना करेंगे, 26 दूनी 24, अच्छा हानि है, ठीक है, अब यहां पर क्या है कि हानि है, तो यहां पर घटेगा ये घटेगा, ठीक है, तो 24 आएगा, ठीक है, तो जो ये 24 के हो गए बराबर, तो 25 के क्या होगा, तो 24 दुनिया 24 की बात है, 24 के 96, 24 वैसे काट लीजिए इसे 12 से, 12 सत्ते 84, और 12 दूनी 24, 35, और 35 की 25 से गुना करेंगे कितना आएगा 25 पंजे 125 का 5 हाथ से लगे 12, और 25 थी 75 और 12 7 और 1 8 87, यानी कि 875 रुपए क्या थे इसका क्रय मूल्य था, ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये कह रहा है एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है 14.4, हानि दे रखी है इसी पर हानि 10%। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इसमें से मतलब लाभ वो उसका 5% होना चाहिए। लाभ कितना होना चाहिए? 5% होना चाहिए, उसे हानि नहीं होनी चाहिए। तो वह कितने में बेचे? तो ठीक है, बेच देंगे। देखिए हानि कितनी है, ये कितने 90 के बराबर है। कितने के बराबर है? 90 के बराबर है, क्योंकि हानि हो रही है 100% में 10% घटा देंगे। ठीक है, और लाभ कितना हो रहा? 5, तो 105 हो जाएगा। मैंने बताया था 100% हमेशा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्रय मूल्य होगा। तो इसका विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? ये दे रखा है 10% की हानि मतलब 90%। ठीक है, 90% के बराबर हो गया। 5% इसमें जो है लाभ होना चाहिए, तो 100 105 हो जाएगा। 105 बराबर निकाल दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म, और 16 निम्मा 144, और 16 पंजे 80, और 16 एकम 16, 1680 रुपये। 1680 रुपये। ठीक है, 1680 रुपये। ठीक है, 1680 रुपये। देखिए एक व्यक्ति इतने में बेच, एक घोड़े को 6% लाभ पर, ठीक है, और 6% दूसरे घोड़े को 6% हानि पर बेचता है, तो उसे लाभ हुई अथवा हानि, उसे लाभ हुआ या हानि। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है 6 गुना 6। ठीक है, लाभ और हानि, लाभ 6 मतलब प्लस में आएगा, माइनस में 6 आएगा, प्लस में बटे 100। ठीक है, इस तरह से। तो ये तो यहाँ कट गया, ये 6 6 36 हो गया। ठीक है, और 36 4 निम 36, और 4 से काटा 25। ठीक है, 25। और अगर इसे पॉइंटों में लाना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पॉइंटों में लाना है तो इसे क्या करेंगे, यहां पर जो है हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, 36/100, और 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो के बाद में यहाँ पे मतलब पॉइंट आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36/100 बराबर 0.36, ये आंसर है। ठीक है, यानी इतने की क्या होगी, इतने की हानि होगी। ये ध्यान रखना, हानि, क्योंकि माइनस में आएगा तो हानि ही होगी। देखिए 3 समतुल्य के इक्वल बट्टा, 30% के, 20% के, 20% के, और 5% के इक्वल बट्टा निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ऐसे में देखिए 100 गुना, ठीक है, 70 आ जाएगा घट के 100, इसमें कितना आ जाएगा 80/100। ठीक है,
इसमें 5 ये मतलब 95 आ जाएगा बटे 100। ठीक है, 95 बटे 100 इसको काट देंगे। ठीक है, इसे 5 से 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 से काटा 25। ठीक है, 5 पंजे 25 और 5 से इसको काटा 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, 38 सत्ते 7 अट्ठे 56 का 6 यहाँ से लगे 5 और 7 21, 5 26 और ये बटे 5। ठीक है, गुना 2 से कर दो। ठीक है, गुना 2 से कर दो, 10 हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, 2 से गुना कर दो ऊपर भी, तो 2 चिक्का 12, 2 चिक्का 12 यहाँ से लगाए 2 दूनी 4 1 5। और यहाँ पर ये क्योंकि 0 1 है तो ये हमारा 1 अंक के बाद में इधर से पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा हमारा 53.0। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही आप कर सकते हो लाभ हानि के। ठीक है, फिर एक बार बता रहा हूं आपको, अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए में, ठीक है, 100 रुपए में कोई चीज खरीद के 120 रुपए में 120 रुपए में देगा, तो 100 पे उसे कितने रुपए मिले, 20 रुपए। ठीक है, यही उसका लाभ होगा। और अगर वो घट जाता है 80 आ जाए, ठीक है, तो कितने रुपए घटे, 80 मतलब सॉरी 20, तो 20 की हानि होगी। ठीक है, हानि, और यहां होगा लाभ। ठीक है, हानि निकालनी हो या लाभ निकालना हो, हानि निकालनी हो या लाभ निकालना हो, ठीक है, हमेशा क्रय मूल्य नीचे रखेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, जो 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए जो भी है हमारा वो क्रय मूल्य यहां रखेंगे और गुना हमेशा 100 से कर देंगे। हमारे जो है कितना जाएगा, ये 20% लाभ या हानि। वैसे इसमें निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ही पता लग जाएगा। कैसे, अगर मैं आपको दे दूं कि 1000 रुपए की चीज, ठीक है, कितने की, 1000 रुपए की चीज 1000 रुपए की चीज उसने 1200 रुपए की बेच दी। ठीक है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो हम 200 बटे कितना करेंगे, 1000 करेंगे, क्रय मूल्य रखेंगे, गुणा 100, 2 0 खत्म, 1 0 खत्म, 20% आ गया। ठीक है, अब इसे डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, या परसेंट में, अगर परसेंट प्रतिशत दे रखा है, जैसे मैं इसको काट देता हूं, ठीक है, और मैं दे दूं इस पे 20% का लाभ। ठीक है, ये क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य 1000 रुपए और 20% का लाभ ले रहा हो जी, कितने का, 20% का लाभ ले रहा है, तो विक्रय मूल्य बताइए। देखिए 20 रुपए हमें कितने मिले थे, 100 रुपए पे कितने मिले थे, 100 पे 20 रुपए मिले, 100 पे 20 रुपए मिले, तो एक जीरो यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, यानी कि 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए का लाभ हो गया, दोनों को जोड़ दो, 1200 रुपए हो गए सीधे से। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। ऐसी ही 1500 रुपए पे, ठीक है, कितने का, 10% कर लो फिर, 10%। ठीक है, 10% का लाभ 1500 रुपए पर कितना लाभ होगा उसका, तो सीधी सी बात है भाई, 10 रुपए 100 रुपए में कितने रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए। ठीक है, तो हम इसमें कितने की गुना करते हैं कि ये इतना हो जाए, तो हम सीधा से 15 की गुना कर रहे हैं इधर, तो इधर भी आप 15 की गुना कर दी, कितना हो गए, 150 रुपए। कितने हो गए, 150 रुपए। तो आप इस तरह से भी डायरेक्ट बहुत सवालों को डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये लाभ हानि हो गया आपका। मैं बेसिक आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से जो है छोटी मोटी चीजें ये समझ में आ जाए। ठीक है, अगर 1000 रुपए पर 5% की हानि दे दे, क्या दे दे, हानि दे दे, तो हानि कितनी होगी, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा,
और विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, क्या हो, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए 100 पे 5 रुपए, 5 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, 100 रुपए की चीज 5 रुपए बेच रहे हैं हम। ठीक है, तो हम देखिए 100 बराबर कितने के, 5 के। ठीक है, तो एक जीरो यहाँ पर लगाई, एक यहाँ पर लगाई, 50 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। हानि हो गई भैया, तो 1000 रुपए खरीदी थी, 50 रुपए की हानि हो गई, कितने रुपए आ गए, 950 रुपए। ठीक है, 950 रुपए का क्या हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इस तरह से भी आप हानि निकाल सकते हो। पच्चीस हजार, ठीक है, 25,000, 5%, 5% लाभ। ठीक है, 25,000 है, 5% लाभ है, तो हम सीधा सा कर लेंगे 100 पे 5 रुपए लाभ हो गए। ठीक है, तो इसमें कितने की गुना कर दें कि ये इतना हो जाए, तो एक तो जीरो लगानी पड़ेगी हमें। ठीक है, दूसरा 25 भी लिखना पड़ेगा साथ में। ठीक है, तो हम इधर भी 250 कर दें ना, तो कर तो 250, 25 पंजे 125, यानी कि 1250 रुपए का लाभ हो गया उसे। ठीक है, बिल्कुल भी ना निकालने जरूरत, ना लाभ ना हानि, बस डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, अगर मैं कहना वो हानि, हानि की हानि हो गई भैया 5% की, तो कोई बड़ी बात नहीं है भैया, इतने मतलब जो है घटा दिए। अभी हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे इसको, क्योंकि हानि है, घटा दो, कितना आएगा 1250 रुपये, घटा दो आप इसमें से। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है भैया, गुड नाइट बच्चों।